सनी देओल को हमने बॉर्डर पर लड़ते देखा है, हैंडपंप उखाड़ते देखा है, लेकिन इस बार सनी पाजी किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं, एक पूरे दौर के खिलाफ खड़े हैं। बंटवारा 1947 फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है। सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फैजल, करण देओल और अभिमन्यु सिंह जैसे एक्टर के साथ, और डायरेक्शन राजकुमार संतोषी का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फिल्म जेन्युइनली एक पावरफुल पार्टीशन ड्रामा है या फिर एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को बॉलीवुड ट्रीटमेंट ने अननेसेसरली ड्रामेटिक बना दिया? चलिए करते हैं बंटवारा 1947 का फुल रिव्यू। वेलकम टू कोर फ्यूजन। स्वागत है आपका कोर फ्यूजन के एक और नए वीडियो में। फिल्म की कहानी 1947 का पार्टीशन के आफ्टरमैथ में सेट है और असगर वजाहत का प्ले जिस लाहौर ने देखिया वो जमाया नहीं से इंस्पायर्ड है। सनी देओल प्ले करते हैं सिकंदर मिर्जा का कैरेक्टर। पार्टीशन के बाद सिकंदर अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान माइग्रेट करते हैं। काफी स्ट्रगल के बाद उनकी फैमिली को एक बड़ा सा घर अलॉट होता है, लेकिन घर में एक प्रॉब्लम है। वहाँ पहले से एक एल्डरली हिंदू वुमेन रह रही होती है, दुर्गावती, प्लेड बाय शबाना आजमी। उनकी फैमिली रिवॉर्ड्स के बाद मिसिंग है और वो अपने बेटे के वापस आने का वेट कर रही है। अब यहीं से फिल्म का असली कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। एक तरफ रिलीजन और पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ इंसानियत। सिकंदर और उसकी फैमिली इनिशियली अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे दुर्गापति को अपने परिवार का हिस्सा मान लेते हैं। और फिर सामने आता है याकूब खान, प्लेड बाय अभिमन्यु सिंह। याकूब के लिए सिर्फ एक घर का मैटर नहीं है, ये पावर और कम्युनल पॉलिटिक्स का मैटर बन चुका है। सबसे पहले बात, सनी देओल। भाई सनी पाजी का ये कैरेक्टर इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो टिपिकल एक्शन हीरो होने के बावजूद यहाँ मोस्टली इमोशनल और प्रोटेक्टिव फादर फैमिली मैन के जोन में होते हैं। हाँ, एक्शन मोमेंट्स भी है और कुछ सीन्स क्लियरली सनी देओल के मास इमेज को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। लेकिन फिल्म के जान उनके इमोशनल सीन्स में नहीं, स्पेशली जब कैरेक्टर रिलीजन से ऊपर ह्यूमैनिटी को चूज करता है, तब सनी का प्रेजेंस काम करता है। अब शबाना आजमी, ऑनेस्टली फिल्म का इमोशनल बैकबोन काफी हद तक उनके शोल्डर्स पर है। उनका कैरेक्टर हेल्पलेस भी है, स्ट्रॉन्ग भी और इमोशनली ब्रोकन भी। उनके और सनी देओल के सीन्स फिल्म को वो वार्मथ देती है जो बाकी पोर्शन में कभी कभी मिसिंग फील होती है। और फिर आती है प्रीति जिंटा एज हमीदा। लॉन्ग गैप के बाद उनकी बिग स्क्रीन रिटर्न ऑब्वियसली एक्साइटिंग है। उनका परफॉर्मेंस सिंसियर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैरेक्टर को उतना पावरफुल मटेरियल नहीं दिया गया जितना ऑडियंस एक्सपेक्ट करेगी। मतलब प्रीति अच्छी है, लेकिन उनका पोटेंशियल फुली यूटिलाइज नहीं हुआ। अब विलन की बात करें तो अभिमन्यु सिंह का याकूब खान कैरेक्टर स्टोरी का मेन एंटागोनिस्ट है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, कैरेक्टर्स कुछ पॉइंट्स पर तो वन डायमेंशनल लगने लगते हैं, जैसे फिल्म मेकर को ऑडियंस को बार बार रिमाइंड करना पड़ रहा हो ये विलन है। फिर आते हैं करण देओल। करण देओल के जावेद कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑनेस्टली यही फिल्म का वीकर पोर्शन में से एक है। कैरेक्टर के इमोशन बीट्स उतने डीपली हिट नहीं करते और कुछ डिसीजन ऐसे लगते हैं जैसे स्क्रीन प्ले को नेक्स्ट स्क्रीन तक पहुंचाने के लिए कैरेक्टर को फोर्स किया जा रहा हो। अब आते हैं फिल्म के बिगेस्ट नेम पर, राजकुमार संतोषी। और यहाँ ओपिनियन थोड़ा मिक्स्ड है। एक तरफ संतोषी एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, पार्टीशन, माइग्रेशन, रिलीजियस हेट्रेड, फैमिली और ह्यूमैनिटी। फिल्म का कोर मैसेज जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में है। कुछ सीन्स में इमोशन नेचुरली बिल्ड होने के बजाय इमोशन को पुश किया जाता है। बैकग्राउंड स्कोर, डायलॉग्स, ड्रामेटिक पॉसेस सब कुछ एक साथ आ जाता है, और जब फिल्म मेकर ऑडियंस को फील करने के लिए एक स्पेस देते हैं तब फिल्म ज्यादा पावरफुल लगती है। सबसे बड़ा इशू, प्रेडिक्टेबिलिटी। पार्टीशन जैसे सब्जेक्ट में ऑडियंस ऑलरेडी जानती है कि वायलेंस आएगा, सेपरेशन होगी, कम्युनल टेंशन होगी और ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया जाएगा, तो स्क्रीन प्ले को कैरेक्टर और सिचुएशन के थ्रू कुछ अनएक्सपेक्टेड क्रिएट करना था। लेकिन फिल्म कई बार प्रेडिक्टेबल रूट ले लेती है। दूसरी प्रॉब्लम, ओवर ड्रामाटाइजेशन। कुछ डायलॉग जेन्युइनली इंपैक्टफुल है, लेकिन कुछ सीन्स में ऐसा फील होता है कि फिल्म मेकर इमोशन को सबटल रखने के बजाय मैक्सिमम वॉल्यूम पर ले जाना चाहते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम, कैरेक्टर डेप्थ। सनी और शबाना के कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग इमोशनल राइटिंग मिलती है, लेकिन कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कंपैरेटिवली अंडर रिटन फील होते हैं। तो फिल्म का इंटेंशन क्लियर है, पार्टीशन को सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम की स्टोरी नहीं बनाना, बल्कि ये दिखाना कि पॉलिटिकल बॉर्डर्स बन सकते हैं, कंट्रीज डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत का कनेक्शन इतनी आसानी से डिवाइड नहीं होता। और इसी वजह से फिल्म के कुछ सीन्स जेन्युइनली हिट करते हैं। इसी इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर आवारापन 2 भी रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस नंबर्स में डिफरेंस काफी बड़ा है। डे 6 तक आवारापन 2 इंडिया में 107 करोड़ प्लस नेट और वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ प्लस क्रॉस कर चुकी थी, जबकि बंटवारा 1947 अराउंड 32 करोड़ इंडिया नेट पर थी। मतलब सनी देओल के लिए कंपटीशन सिर्फ फिल्म के कंटेंट से नहीं, ऑडियंस परफॉर्मेंस से भी आ रहा है। तो क्या बंटवारा 1947 देखनी चाहिए? अगर आपको पार्टीशन, हिस्ट्री, इमोशनल ड्रामा और मीनिंगफुल सिनेमा पसंद है तो यस, डेफिनेटली वन टाइम वॉच है। अगर आप सनी देओल से गदर 2 या बॉर्डर 2 वाली फुल ऑन मास एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी कंट्रोल में रखना, क्योंकि ये फिल्म गदर नहीं, ये एक इमोशनल पार्टीशन ड्रामा बनाने की कोशिश करती है। और ऑनेस्टली फिल्म परफेक्ट नहीं है, स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, मैसेज इंपॉर्टेंट है। और भाई फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये नहीं है कि पार्टीशन किसने जीता, सवाल ये है जब मुल्क बांट दिया गया तो क्या इंसान भी बांट दिए गए। इसी थॉट के साथ बंटवारा 1947 खत्म होती है। आपने फिल्म देख ली है तो कमेंट में बताओ, सनी पाजी के फिल्म को 5 में से कितने स्टार्स दोगे।